गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने कल चैप्टर 15 3D शेप, सिमेट्री एंड पैटर्न की इंट्रोडक्शन ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। ओपन योर बुक एंड नोटबुक आल्सो बेटा। इसकी एक्सरसाइज है 15.1। कहते हैं नेम टू ऑब्जेक्ट्स विद बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस। एक्सरसाइज 15.1। डेट है आपकी 13/1/2021 क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका नेम टू ऑब्जेक्ट्स with both plane and curved surface। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मिसिंग नंबर in the following number pattern। तो ए बी सी पार्ट है इसके। सबसे पहले हम स्टेटमेंट निकालेंगे 1 2 4 8 16। नेक्स्ट है 1 3 9 5 20 80। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 15.1। तो आप लोगों ने क्या करना है, 15.1 को अच्छे से उतारना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चों को ध्यान से देखकर करना है अपना वर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू ऑब्जेक्ट्स with both plane and curved surfaces। इन्होंने दिया है सिलेंडर एंड कोन, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जिसकी प्लेन सरफेस भी हो और कर्व भी हो। तो सिलेंडर एंड कोन, आंसर इज सिलेंडर एंड कोन। फर्स्ट का आंसर है सिलेंडर एंड कोन। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन, मिसिंग नंबर बताने हैं। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, मिसिंग नंबर में क्या है आपका 1 2 4 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 2 16 2 2 4 15 2 2 256। तो ये है आपके मिसिंग नंबर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको। इन्होंने क्या किया 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इन्होंने इसको 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256। तो इन्होंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है बी पार्ट 1 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 3 1 3 8 24 243 3 3 3 9 3 4 2 calculate 3 2 6 7 7 729। तो इन्होंने क्या किया, इसको भी 3 3 से मल्टीप्लाई।
is our C part. Next is our C part. 5 4s are 20, 24s are 80, 84s are 320. इन्होंने इसको 4 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 4 2 से 8, 4 3 से 12. तो इन्होंने क्या किया, इसको 4 4 से मल्टीप्लाई. बिल्कुल ठीक है. अब इसको हमने किया 4 से 4 0 0, 4 8 से 12, सॉरी 4 8 से 32, 3 4 2 से 12, 4 2 से 8 9 10 11 का 1, 4 1 से 4 1 5. फिर 4 से किया 4 0 0, 4 2 से 8, 4 1 से 4, 4 5 से 20, like this. Okay students, इन्होंने इसको क्या किया, 4 4 से मल्टीप्लाई. बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर. सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे. दिस इज आवर एक्सरसाइज 15.1. अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कॉपी दिस पैटर्न. आपने इन पैटर्न को बनाना है और ड्रॉ इन ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑन ईच वन. इसमें आपने सिमेट्री खींचनी है, इसको हाफ करना है. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. तो 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2. ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका 3D शेप्स पैटर्न से रिलेटेड एक्सरसाइज. इसकी एक ही है 15.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डाटा हैंडलिंग. तो आज मैं आपको डाटा हैंडलिंग के बारे में बताऊंगी. डाटा हैंडलिंग में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड डाटा. कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो उसको कहते हैं डाटा. डाटा इकट्ठा करना. कहते हैं we come across many situations involving various kind of tables consisting of numbers, figures, name, etc. तो ये आपकी बुक में है बेटा चैप्टर 16 डाटा हैंडलिंग के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, आज हम डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.1 टैली मार्क्स के बारे में हम आपको बताएंगे. Okay students, let's start exercise 16.1 data handling. डाटा हैंडलिंग में क्या है, आपको कुछ नाम दिए जाते हैं, कुछ टॉयज दिए जाते हैं, तो उनके डाटा को इकट्ठा करना. ओके स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना डाटा कहलाता है. तो नया टॉपिक है आपके लिए. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.1 डाटा हैंडलिंग में. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप अपनी बुक से. रीड द क्वेश्चन यूजिंग द टैली मार्क्स प्रिपेयर टेबल. आपने इसको नंबर्स का प्रयोग करके एक टैली मार्क्स बनाना है. तो अब देखिए टैली मार्क्स होता क्या है, यूजिंग द टैली मार्क्स प्रिपेयर टेबल. टेबल तैयार करनी है इसकी. नंबर से आपके पास 7 8 6 5 7 7 9 8 10 7 6 7 8 8 9 10 5 7 8 7 6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बनानी है आपने लाइक दिस. देखिए आप इसको पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं. यहाँ हम लिखेंगे नंबर्स. क्या लिखेंगे, नंबर्स. और यहाँ करेंगे टैली मार्क्स.
तो नंबर देखिए आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 5 से स्टार्ट है, 4 तो नहीं है आपका, 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर से आके, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, इसके टोटल नंबर भी तो गिनेंगे ना, कितने हैं आपके पास। टोटल नंबर्स कितने आ गए ये भी देखेंगे, हम टोटल नंबर्स करेंगे। अब हम देखेंगे 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 1 2। ध्यान से देखिए 5 कितनी बार है, 1 2। 5 कितनी बार है हमारे पास, 2 बार है। 6 हमारे पास कितनी बार है, 1 2 3 बार है हमारे पास। 7 कितनी बार है, 7 1 2 3 4 5 6 7 बार ही है। 8 कितनी बार है, 8 1 2 3 4 5। 8 हमारा 5 बार है। 9 हमारा कितने बार है, 9 1 9 2 बार है हमारे पास। और 10 हमारे पास कितनी बार है, 10 1 10 2। 10 भी हमारे पास 2 बार है। अब देखिए इसका बनाना है टैली मार्क्स। क्या करना है, टैली मार्क्स। पेपर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन आपका। 5 हमारे पास है 2 बार, 6 हमारे पास 3 बार, 7 हमारे पास 7 बार, 8 हमारे पास 5 बार, 9 हमारे पास 2 बार और 10 भी हमारा 2। अब देखिए टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं इसके। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, टैली मार्क्स सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सेकंड में भी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सब है टैली मार्क्स है। टैली मार्क्स के लिए क्या करते हैं, हमें इनका टोटल नंबर्स को लेना होता है। कितना है, 2। तो 2 के लिए क्या करेंगे, 1 और 1 2 3 1 2 3 जैसे रोमन काउंटिंग होती है। लेकिन 7 जब हमारे पास 5 आ जाता है उसको कट करते हैं, उसके बाद 7 कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बारी। जब भी हमारा 5 तक का होता है, 5 के बाद जो भी आता है वो ऐसे ही गिना जाता है। 5 कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 के लिए हम तिरछी लाइन खींचते हैं, 5 6 7 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2। दिस इज आवर टैली मार्क्स। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बारी। 2 कैसे लिखते हैं, सिंपल। 3 भी कैसे लिखते हैं, सिंपल। 2 कैसे लिखा, सिंपल। 2 कैसे लिखा, सिंपल। 7 में कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 पे ये कटता है 6 7 5 1 2 3 4 5। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टैली मार्क्स से रिलेटेड। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए, इसे कहते हैं टैली मार्क्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे ध्यान से कर लीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी बुक से रिलेटेड देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ प्राइमरी स्कूल इज डिपिक्टेड इन पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बच्चा किसके बराबर माना गया, 4 स्टूडेंट्स के बराबर, 4 लड़कों के बराबर। क्लासेस दी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नंबर ऑफ बॉयज दे दिए आपको स्टूडेंट्स के। तो कहते हैं एक बच्चा कितने के बराबर है, 4। तो पहले बच्चे में कितने, फर्स्ट में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 24। आपने इसको टोटल में करके लिखना है। सेकंड में 6 12 18 6 5 30। 3 में आपके 5 है, 5 4 20। फोर्थ में कितने हैं, 1 2 3 4 4 4 16। और फिफ्थ में कितने हैं, 3। तो 5 4 3 4 12। तो कहते हैं इंग्लिश क्लास द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास में सबसे कम है, इज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 5 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 4। कहते हैं इज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 5 जो 5 के बच्चे हैं लेस देन द नंबर ऑफ
जो चौथी के बच्चों से कम है क्या? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास थर्ड? तो थर्ड में कितने बच्चे हैं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक से देखेंगे, फिर हम उसे ब्लैक बोर्ड पे करवाएंगे। सब बच्चे ध्यान से कर लीजिए। यू हैव 2 मिनट्स, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। Question number 2 is नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पहले देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपने अपनी स्टेटमेंट अपनी बुक से लिखनी है। यहाँ पे आपको एक जो बच्चा है बताया है वो 4 बॉयज के बराबर है। तो आपने ये टेबल बनानी है लाइक दिस। यहाँ पे है क्लासेस, नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स, क्लासेस लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपने फेसेस बनाने हैं। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। थर्ड में है 1 2 3 4 5, सेम है। फोर्थ में है 1 2 3 4। फिफ्थ में 1 2 3। तो यहाँ पर हम एक बना सकते हैं 1 स्टूडेंट बॉय 4 के बराबर है। तो करिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 जा 24, 1 2 3 4 5, 5 4 जा 20, ये भी सेम है 5 4 जा 20, 1 2 3 4, 4 4 जा 16, 1 2 3, 3 4 जा 12। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स है इसके। ए पार्ट है which class has the minimum number of boy students। बताइए सबसे कम कौन से उसमें है क्लास में? सबसे कम कौन सी है? 12, यहाँ पे 12 16 20 20 24। सबसे कम क्या है? क्लास फिफ्थ। बी पार्ट है आपका is the number of क्वेश्चन लिखेंगे हम सबसे पहले। is the number of boys in class fifth less than the number of boys in class 4। कहते हैं कि द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास फिफ्थ, जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास फोर्थ। क्या वो फोर्थ के बच्चों से कम है? इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास फिफ्थ लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास फोर्थ।
जो पांचवी के बच्चे हैं वो चौथी की कक्षा से कम हैं? यस, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, सी पार्ट है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास थर्ड? कहते थर्ड क्लास में कितने बच्चे थे? तो थर्ड में कितने बच्चे थे? 5 और 20 किया तो कितने आ गए? 20। कितने बच्चे थे? 20। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिख लीजिए। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए विलेज 6 fruit merchants sold the following numbers of fruit basket in a particular season. एक जो फ्रूट बास्केट है वो 100 के बराबर मानी गई है। कितने के बराबर मानी गई है? 100 के बराबर। तो जितनी भी हो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे। यू हैव 2 मिनट्स। You have 2 minutes. Next question is question number 3. अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट है, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट है बेटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप स्टेटमेंट बुक से उतारेंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और इसके आंसर्स बताऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 इज ने इसने बोला है कि एक जो फ्रूट बास्केट है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो एक फ्रूट बास्केट दिखाई गई है, समझिए कोई भी फ्रूट है इसके अंदर, वो 100 फ्रूट बास्केट है। कितनी है? 100 फ्रूट बास्केट। तो यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ फ्रूट मर्चेंट, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट। यहाँ पे है रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत, जोसेफ। पहले में 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरे में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपकी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझिए फ्रूट बास्केट से आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, हु सेल्स मैक्सिमम फ्रूट बास्केट। सबसे ज्यादा कौन फ्रूट बास्केट बेच रहा है?
सेकेंड है हु सेल्स मिनिमम फ्रूट बास्केट, सबसे कम फ्रूट बास्केट कौन बेच रहा है, इसका आंसर है थर्ड है आपका डज रहीम सेल मोर baskets than Joseph. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपने उसको करना है। तो पहले आप देखिए 100 के बराबर थी एक फ्रूट बास्केट, तो कितने हो गए, यहाँ पर है आप 1 2 3 4 400 1 1 2 3 4 5 6 600 1 2 3 4 5 6 7 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आ गया 900, कितना आ गया 900 1 2 3 4 5 6 7 8 800 1 2 3 4 5, कितना आ गया 500। तो पहला क्वेश्चन है हु सेल्स मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन है 900 है मार्टिन, तो कौन बेच रहा है मार्टिन, उसका नाम आएगा। सबसे कम, मिनिमम होता है सबसे कम, मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा, मिनिमम में सबसे कम किसकी है रेंज 400, तो कौन है रहीम, कौन है रहीम। कहते हैं डज रहीम सेल मोर बास्केट देन जोसेफ, जोसेफ का कितना है 500 और रहीम का है 400। कहते हैं क्या रहीम जोसेफ से ज्यादा फ्रूट बास्केट बेच रहा है, नो, क्या आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि ये 400 है ये 500, तो इससे ज्यादा तो नहीं बेच रहा ना, तो क्या आ जाएगा नो। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर लास्ट चैप्टर डाटा हैंडलिंग। सब बच्चों यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करना है। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा टेक केयर। Okay students, have a nice day, stay home, stay safe, take care.